रामनवमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाता है। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और उन्हें धार्मिकता, सदाचार और आदर्श नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। इस वर्ष 2025 में रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जा रही है। रामनवमी का महत्व। भगवान राम का जन्म। यह दिन भगवान राम के जन्म का स्मरण कराता है, जिन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्म लिया था। धर्म और न्याय की विजय। भगवान राम को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। आदर्श व्यक्तित्व। भगवान राम को एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा के रूप में पूजा जाता है। उनके गुण और आदर्श आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चैत्र नवरात्रि का समापन। रामनवमी चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास और पूजा का समापन भी है। रामनवमी के अनुष्ठान और परंपराएं। मंदिरों में विशेष पूजा। इस दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भक्त भजन, कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उपवास। कई भक्त इस दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं और केवल फल और पानी ग्रहण करते हैं। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद ही भोजन करते हैं। रामलीला का आयोजन। कई स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन और उनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया जाता है। शोभा यात्रा। अयोध्या और अन्य राम मंदिरों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान राम की सजी हुई झांकियां होती हैं। भक्त नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए चलते हैं। कन्या पूजन। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का भी विधान है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। रामनवमी के दिन भी कुछ लोग कन्या पूजन करते हैं। घरों में पूजा। लोग अपने घरों में भी भगवान राम की पूजा करते हैं, उन्हें फूल, फल और मिठाई अर्पित करते हैं। भजन और कीर्तन। पूरे दिन भगवान राम के भजन और कीर्तन गाए जाते हैं, जिससे भक्तिमय वातावरण बना रहता है। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है, जिसमें आमतौर पर पंजीरी, फल और मिठाई शामिल होती है। कल्याणोत्सव। कुछ स्थानों पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रतीकात्मक उत्सव कल्याणोत्सव भी मनाया जाता है। सरयू नदी में स्नान। अयोध्या में भक्त सरयू नदी में पवित्र स्नान करते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है, लेकिन भगवान राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव सभी जगह समान रहता है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि होने के कारण इस त्योहार का केंद्र होती है और यहाँ सबसे भव्य आयोजन किए जाते हैं। रामनवमी का त्योहार हमें धर्म के मार्ग पर चलने, सत्य का पालन करने और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह भगवान राम के गुणों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का एक शुभ अवसर है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और खूब शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही अति महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।